हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनुष्य सर आज लेके आया हूँ एवरेज की शानदार क्लास, जो आगामी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं कंसेप्ट बताऊंगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है एवरेज की। तो चलते हैं मित्रों। एवरेज औसत में जो होता है बेटा, औसत बराबर होता है बेटा कुल पदों का योग। क्या होता है? औसत बराबर होता है बेटा, औसत निकालेंगे। औसत बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये इसका फॉरवर्ड है। पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालेंगे तो एवरेज निकल आएगा। और एवरेज को दूसरा नाम से पुकारते हैं, आपने देखा होगा कि एवरेज को ही हम माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माध्य। एवरेज को ही क्या कहते हैं? माध्य। और माध्य को हम हिंदी में कहते हैं बेटा मीन। और मीन का मतलब भी एक ही होता है, औसत से। जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं उनके प्रत्येक के हिस्से में बराबर बराबर धन आना, बराबर 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 कोई वस्तु आना, वही क्या होता है? वो एवरेज होता है। जितना भी प्रोडक्ट होगा एवरी स्टूडेंट के बराबर बराबर हिस्से में आ जाए, वही क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है? मैंने बताया था इसका कंसेप्ट। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। और इसको हम क्या कहते हैं? दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं? इसको मीन भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप चलेगा, इसमें पहले टाइप पे बात करते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है वो करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट में बताने वाला हूं बेटा पदों पर आधारित। किस पर आधारित बेटा? पदों पर आधारित। यानी इसको कहेंगे आप बेस्ड ऑन टर्म्स। क्या कहेंगे बेटा इंग्लिश में? बेस्ड ऑन टर्म्स। तो सबसे पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने कोई नंबर्स दिया, मैंने कहा 40 बेटा 50 कॉमा आपका दे दिया 60, ठीक है, कॉमा 70। और इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाए औसत क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको डायरेक्टली, कि यदि हमें डायरेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सारी संख्याओं का बेटा सम कर सकते हैं और सम करने के बाद पदों से भाग दे सकते हैं, एवरेज निकल आएगा। या आप दूसरे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो औसत आएगा इन संख्याओं का, जो स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है बेटा, जो छोटी संख्या होती है उससे अधिक औसत आता है, और जो बड़ी संख्या होती है हमेशा उससे कम औसत आता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या से अधिक नहीं हो सकता और सबसे छोटी संख्या से कम नहीं हो सकता। उसे ही हम एवरेज कहेंगे यहाँ नंबर्स के हिसाब से। तो हम पहले सबसे पहले मेथड से बताते हैं, कंसेप्ट से। इन संख्याओं का हम सम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सम करेंगे। तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? और उसके बाद पद कितने? 1 2 3 और 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा सम कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 50 और 70 120 हो जाएगा। और 100 प्लस 120 बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 220। और 220 को जितने भी हमारे पद हैं, पद कितने हैं हमारे पास? 4, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका सारी संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आएगा बेटा? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, और फिर आपका 20 बचा, 4 पंजे 20। यानी कितना हो जाएगा एवरेज बेटा? हो जाएगा 55। यदि हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे, यदि फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको क्या करना है? टोटल टर्म्स का सम करना है, यानी सभी संख्याओं का योग करना है। और जितने भी हमारे नंबर्स हैं, चाहे 4 हो 5 हो 6, जितनी भी संख्या है बेटा उतनी संख्या से भाग देंगे सब में, तो औसत निकल आएगा। औसत कितना आ रहा है बेटा? 55। और आपको यदि इसको शॉर्टकट से करना है, इसको शॉर्ट तरीके से करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके से करेंगे तो सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं, कौन कौन सी संख्या हैं। तो जैसे मैंने कहा 40 50
60 और 70। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, आपको बीच का नंबर्स कोई सा ही मान लेना है। अब इनका औसत निकालना था, यही तो था। अब मैं आपको शॉर्ट से बता रहा हूं। तो मैंने कहा बीच का कोई औसत मान लिया, मैंने मान लिया औसत 50 हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा औसत मान लिया 50 हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, 50 से कितना कम है, नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तुलनात्मक कंडीशन से करेंगे। तो ये 50 से 40 कितना कम है बेटा, आप कहोगे सर 10 कम है। कितना कम है 50 से, आप कहोगे सर -10। ये 50 आपका 0 कम है और 0 अधिक है, यानी कि बराबर है। और ये जो 60 है बेटा 10 अधिक है, और ये 70 बेटा कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो आप कहेंगे -10 से प्लस का 10 कट जाएगा, 20 अधिक आ रहा है। और 20 अधिक आ रहा है, कितने पदों में आ रहा है, आप कहेंगे सर जो पद आ रहे हैं 20 अधिक आ रहा है, प्लस का जो 20 अधिक आ रहा है वो कितने पदों में आ रहा है, 1 2 3 4, जितनी संख्याओं में आ रहा है उतने से डिवाइड करेंगे। तो 4 में आ रहा है तो कितना बचा, 5। कितना आएगा बेटा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 5 इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 55। तो इसकी कंडीशन याद रखनी है, यदि नेगेटिव में आएगा, यदि माइनस में आएगा तो आपका बेटा घटता है, माइनस में आएगा तो क्या करते हैं, आपको औसत में से घटाते हैं। और बेटा प्लस में आएगा तो आपको औसत में जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना है, औसत में आपको जोड़ना है। एक अगला क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे सभी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने लिखा 15 20 25 30 और मैंने कहा 40। ठीक है, इन संख्याओं का बेटा औसत ज्ञात कीजिए, निकालिए सभी। आपको क्या करना है, एक तो मेथड से भी निकाल सकते हैं, और मैंने बताया था कोई सा नंबर्स मान सकते हैं, बड़े से छोटा मान सकते हैं, छोटे से बड़ा मानना है, कोई भी आप नंबर्स आप मान सकते हैं। ठीक है, करके बताएं जल्दी से। तो हमने कहा कि हमने पहले कंसेप्ट से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। लेकिन आपको बेटा कंसेप्ट से करोगे तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि टाइम को आप पूरे से पेपर को देख सकते हैं, पेपर छूट जाएगा यदि आप सारे सवालों को मेथड से करेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कंसेप्ट ही लगता है। 95% क्वेश्चन का बेटा शॉर्ट है, 95% को आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, 5% का शॉर्ट नहीं है, उनको कंसेप्ट से करेंगे। वो तो क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं बेटा, वो करने के लिए नहीं होते हैं। वो लास्ट में जब टाइम बचता है ना, हमारे पास टाइम होता है जब करे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई सा एवरेज मानना है। सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा, सबसे छोटी संख्या बेटा 15 है, और सबसे बड़ी क्या है 40, ये सबसे बड़ी है। तो आपको क्या करना है, 15 से बड़ी कोई भी संख्या मान सकते हैं बेटा, और 40 से छोटी कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। मैंने कहा सर औसत मैंने मान लिया आपका 32 मान लिया, कितना मान लिया, 32 मान लिया। ये 32 मान लेंगे आप, तो यहाँ पे 32 से कितना कम हो जाएगा, आपने कहा सर 17 कम हो जाएगा, यहाँ 12 कम हो जाएगा, और यहाँ कितना कम है बेटा, यहाँ कम हो जाएगा आपका 7 कम, और यहाँ कितना कम है -2, और ये कितना अधिक है बेटा, 8 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी माइनस प्लस से सरल कर देंगे। तो हमने कहा कि माइनस का कितना हो रहा है ओवरऑल, देखो 7 से माइनस के से 8 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से +1 से यहाँ पे -1 कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। ओवरऑल कितना बचा, 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, 29 और एक कितना बचा बेटा -30। मैंने कहा जब भी हमारा माइनस में आए तो आपको सबसे पहले पदों से भाग देना है। पद कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देने पर कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। भागफल कितना आ जाएगा, 6। जब भी माइनस में आएगा तो आपको औसत में से घटाना है, जो भी हमने औसत माना है। इसमें से बेटा 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आप देखेंगे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और यहाँ हो जाएगा 26। ओवरऑल इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 26 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को औसत मान सकते हो, किसी संख्या को मान सकते हो, लेकिन बड़े से छोटी होनी चाहिए और छोटे से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी से भी बड़ी मान लेंगे, कभी नहीं आएगा, छोटी से छोटी मान लेंगे तो भी नहीं आएगा। ये चीज़ तो मैंने समझाई है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जैसे मैंने कहा अगला क्वेश्चन, मैंने कहा बेटा 12 18
20 और 40, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो आप एक तरीका मैंने बताया था, या तो हम पदों का योग करके निकाल सकते हैं इसको, या डायरेक्टली हम शॉर्टकट कंसेप्ट लगा सकते हैं। बीच का हम कोई भी नंबर्स मान सकते हैं, यानी कि छोटी से बड़ी संख्या होनी माननी पड़ेगी और बड़ी से छोटी संख्या आपको रखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इनके बीच का औसत मान लेते हैं। मैंने औसत मान लिया 20 का, मैंने मान लिया, आपको औसत मान लिया 25। कितना मान लिया औसत बेटा? 25। अनुमान से मान सकते हैं आप। 25 औसत मान लिया। मैंने कहा भाई 25 से कितना कम है? तो 25 में से घटाएंगे, आप कहोगे -13 कम है। यहाँ कितना कम हो जाएगा बेटा? ये कम हो जाएगा -7। ये कितना कम हो जाएगा बेटा? -5। 5 कम है। और ये कितना अधिक है बेटा? ये अधिक है बेटा 15। 15 अधिक हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20, और 20 और 5 25। माइनस के 25 हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे बेटा 15। तो यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे? 10। अब देखेंगे संख्याएं कितनी है। माइनस के 10 बचे। संख्या कितनी है बेटा? 1 2 3 और 4 संख्याएं। जितनी संख्याएं होती है बेटा उतने से ही हम सरल कर देते हैं, उतने से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से करेंगे 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो जो हमने औसत माना था उसमें से घटा देंगे, यानी 25 में से 2.5 हम घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ से 0 बढ़ा लिया तो 0.5 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा बेटा 22.5। कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी छात्रों के ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा इसी कंसेप्ट पर। मैंने क्वेश्चन लिखा आपका 7 12 15 18। ठीक है, मैंने कहा बेटा इसका औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बेटा? औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा आप कंसेप्ट से निकाल सकते हो, तो कंसेप्ट से करेंगे तो कैसे आपका आंसर आएगा? ठीक है, तो कंसेप्ट का मतलब है पदों का योग करना है। औसत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? कि आपको पदों का योग करना है। किसका योग करना है बेटा? पदों का योग करना है, और आपको पदों का योग करके पदों की संख्या से भाग देना है। पहले मैं बता रहा हूँ आपका मेथड से, कंसेप्ट से। एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें कि मैंने सबका सम कर लिया, सबका सम किया तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 8 हो जाएगा 30। तो 30 तो ये हो गया, और 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। पद कितने बेटा? 1 2 3 4 संख्याएं, 4 से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल इनको जोड़ेंगे तो 30 और 22 कितना हो जाएगा? 52। और 52 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग देने पर जो भागफल आएगा वो कितना आएगा बेटा? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 13 आ गया। कितना आ गया बेटा? 13। तो यानी ऑल नंबर्स के जो औसतन एवरेज जो आ रहा है वो 13 आ रहा है प्रत्येक संख्या के हिस्से में। तो मैंने कहा इसका हम ट्रिक से बताएंगे, तो ट्रिक्स का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। हमने कहा कोई भी मिडिल का नंबर्स मान सकते हैं। मैंने कहा संख्या कौन कौन सी है बेटा? यहाँ पे मैंने कहा संख्याएं, आपकी संख्या है 7 12 15 और 18। हमने कहा बेटा स्मॉलेस्ट से आपको ग्रेटर माननी है, और ग्रेटर से स्मॉलेस्ट आपको माननी है। हमेशा छोटे से बड़ा औसत आता है और बड़े से छोटा आता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हम कोई सी संख्या आपको बीच की मान सकते हैं। मैंने कहा सर हमने औसत मान लिया 15। कितना मान लिया बेटा? 15 ही मान लो आप। कितना मान लिया? 15 मान लिया। तो 15 मान लिया बेटा। 15 से ये जो 7 है वो कितना कम है? आप कहोगे सर 8 कम है। और जो 12 है वो 3 कम है, तो माइनस का 3 लिखेंगे। और जो 15 है वो आपका 0 कम है। कितना कम है? 0, यानी समान संख्या है। और जो 18 है बेटा वो 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे माइनस और प्लस से सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 8। कितना बचा? माइनस का 8। कितने पद हैं हमारे पास, यानी कितनी संख्याएं हैं? जितनी भी संख्याएं उससे डिवाइड करेंगे जो बचा है उसको। तो हम कहेंगे सर 1 2 3 और 4 संख्याएं आपके पास, तो 4 से ही डिवाइड कर देंगे तो आएगा -2। जब भी बेटा माइनस में आएगा जो हमने माना है औसत, माइनस में आएगा जो माना हुआ औसत है बेटा, उसमें से इसको घटा देंगे।
यदि प्लस में आएगा तो औसत में जोड़ देंगे, ये आपको याद रखना है। तो माइनस में आया बेटा -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये मैंने बेटा कंसेप्ट से भी बताया था तो भी 13 आ रहा है, और मैंने आपको शॉर्ट से बताया है, यानी कि आपको मान के यदि औसत रख सकते हैं बिटवीन नंबर्स, उससे यदि करेंगे फिर भी औसत बेटा कितना आ रहा है, 13। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पे आधारित, फिर आगे चलेंगे। जैसे मैंने दिया आपका एक क्वेश्चन और, मैंने कहा बेटा 5, 12, 15, 18 और मैंने कह दिया 20, ठीक है। इसका आपको औसत ज्ञात करना है डायरेक्टली। क्या करना है बेटा, औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यदि आगे पीछे नंबर्स दे रखे हैं तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाएंगे बेटा। कौन से ऑर्डर्स में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाएंगे। तो हमने ये देखा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 12, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20। तो कहने का मतलब 12 से बड़ा आएगा औसत और 20 से छोटा आएगा। तो हम बीच का कोई भी नंबर्स आप मान सकते हैं। मैंने कहा बेटा इनमें से मैंने 18 मान लिया, क्या मान लिया, 18 मान लिया औसत। तो ये 18 से कितना कम है, आप देखो 18 से ये ज्यादा हो जाएगा तो आप छोटा मान लो। मैंने कहा बेटा औसत 15 मान लिया, कितना मान लिया, 15 मान लिया। तो 15 करेंगे तो यहाँ से कितना कम है, ये 10 कम हो जाएगा, और ये बेटा 3 कम हो जाएगा। यहाँ 0 का डिफरेंस है, यहाँ प्लस का 3 अधिक है और यहाँ प्लस का 5 अधिक हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ से आपको देखना है माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा 13, और प्लस का हो जाएगा 3 और 5 कितने होते हैं बेटा, 8 हो जाएंगे प्लस के। तो हमने कहा कि 13 में से यदि प्लस का 8 आ जाएगा तो माइनस का बेटा कितना बचेगा, 5। पद कितने हैं हमारे पास, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, और 5 से भाग देंगे तो आएगा माइनस का 1। यदि माइनस में आ रहा है तो मैंने ये बताया था, यदि माइनस में भागफल आए तो आपको जो औसत माना है उस औसत में से घटाना है। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 14 आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी के समझ में आ रहा होगा, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे अच्छा जो आपका कंसेप्ट है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चैनल को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देना आप, ठीक है। तो देखो सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं। जब भी माध्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, माध्य। जब भी हमारी माध्य की बात हो जाए, और माध्य का ही दूसरा नाम औसत होता है, क्या होता है बेटा, औसत होता है। तो यानी इसको हम माध्य और औसत दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों का जो अर्थ होता है ओवरऑल वो एक जैसा ही होता है, सेम। तो हमने ये कहा इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 10, 15, 20, x का औसत आ जाए या बेटा माध्य आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो x है वो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ मान दिया नहीं, और आपसे इसी का मान पूछा जाएगा। मैंने कहा कि x, ये कह दिया 10, 15, 20, x का जो औसत है मैंने कह दिया 30 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब बेटा x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है बेटा, x बराबर बताना क्या हो सकता है कि सभी संख्याओं के हिस्से में 30 आ जाए, कितना आ जाए, औसतन कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो हम तुलना करेंगे, तो क्या करेंगे, तुलना में हम देखते हैं कंपैरिजन में कि 30 से ये वाला कितना कम होगा। आप कहोगे सर 20 कम है, कितना कम है, 20 कम है। 30 से कितना कम है, 20 कम है। ये वाला 15 कम है और ये वाला 10 कम है, सारे कम ही कम है। जब भी देखो इसका जो है कंसेप्ट याद रखना, यदि कांस्टेंट वैल्यू जब पूछी जाएगी तो इसका कंसेप्ट याद रखना, जब भी माइनस में आएगा तो आपको प्लस करना है। क्या करना है बेटा, प्लस करना है। और यदि प्लस में आएगा तो आपको माइनस करना है। किस में से करना है, ये क्रियाएं किस में करनी है, तो मैंने कहा बेटा औसत में से करनी है। यदि माइनस आएगा तो औसत में से बेटा आपको प्लस करना है, और प्लस आएगा तो औसत में से ही घटा देना है। जो भी परिणाम आएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा बेटा, वो रिजल्ट ही आपका औसत कहलाएगा। रिजल्ट क्या होगा, औसत। और जो औसत का मतलब है, जो x का मान पूछा है कांस्टेंट वैल्यू, वही निकल आएगी, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट कॉपी कर लो पहले जल्दी से।
हो गया सभी का कॉपी। तो आगे देखते हैं करेंगे कैसे इसको। सॉर्ट करने का तरीका आपका क्या है वो आपको याद रखना है। मैंने कहा तुलना कर ली सर, ये कितना कम था, ये बेटा कम था, 30 से किया है हमने। तुलना किससे की है, 30 से। तो ये माइनस का 20 है और ये माइनस का 15 और ये माइनस के 10 है। ठीक है, औसत हमारे पास कितना है बेटा, 30 है। तो हमने कहा इनका सम कर लेंगे क्योंकि सारे नेगेटिव हैं और नेगेटिव को सारे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल 45 आ जाएगा माइनस में। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और औसत कितना दे रखा है, 30। जब भी ये माइनस में आए, किस में आए, माइनस में आए, तो आपको औसत में क्या करना है बेटा, प्लस करना है। इस 45 को यहाँ प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 75। आंसर हो जाएगा बेटा 75। यहाँ मेथड का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है। मेथड से भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। एक बारी मेथड से मैं बता देता हूँ। सारी संख्याओं का सम करेंगे। औसत बराबर क्या बताया था मैंने, कंसेप्ट बताया था कि बेटा पदों का योग, किसका योग बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे यदि करने वाले हैं आप तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने कहा इन सभी संख्याओं का बेटा सम करना है। 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा बेटा 45। संख्याएं कितनी है हमारे पास, आप कहोगे संख्याएं हैं आपकी 1 2 3 4 संख्याएं हैं, इसके साथ x भी उठ जाएगा। आपकी 4 संख्याएं, जो भी औसत होगा आपको बराबर में रखना है। औसत कितना है बेटा, 30 है। कितना है औसत, 30। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो बेटा हो जाएगा 120 और बराबर हो जाएगा 45 प्लस एक्स के। कितने के हो जाएगा बेटा, 45 प्लस एक्स के हो जाएगा। जब भी हम 45 घटाएंगे 120 में से तो आपका जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 75। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैंने देखो दोनों तरीके से आपको बता दिया, आपको देखो शॉर्ट से बता दिया, आपको कंसेप्ट से बता दिया, फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो आप। दोनों तरीके से कैसे भी आप निकाल सकते हो। तो मैं एक अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, वो आपको करके बताना है खुद से। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैंने दिया कि 10 20 30 और 35 और 45 कॉमा एक्स का औसत आपका दिया है, एक्स का औसत दे रखा है बेटा 40। कितना दे रखा है, 40। आपको यहाँ मान निकालना है बेटा, यहाँ पे भी एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा, एक्स का आपको मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो तुलना करनी है वो एवरेज से करनी है। किससे तुलना करनी है, एवरेज से तुलना करनी है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज से तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे माइनस का 30 है, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 20 है, यहाँ माइनस का 10 है और यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ प्लस का 5 है। जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए प्लस के 5 से माइनस का 5 कट जाएगा तो ये ओवरऑल माइनस के हैं। तो सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा 60। देखो माइनस में आ रहा है और जब भी माइनस में आता है तो मैंने कहा माइनस में आएगा तो आपको प्लस करना है। किस में प्लस करना है, औसत में आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आपको इस 60 को इस 40 में प्लस करना है तो आपका x का मान होगा बेटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं एक सवाल और दे रहा हूं आपको। मैंने कहा एक संख्या दे रखी है बेटा 20 25 30, उसके बाद दे दी मैंने 15 कॉमा एक्स का औसत। आपसे कह दिया जाए कि औसत बेटा दे रखा है आपका 35। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। फाइंड द वैल्यू, किसका मान बताना है आपको, x का मान बताना है। तो x का मान बताओ, सभी छात्र x का मान निकालेंगे। क्वेश्चन को करो जल्दी से, सभी को करना है, जुनून और जज्बे के साथ आपको ये क्वेश्चन करना है। जो भी मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से जल्दी से करना है। तो मैंने बताया था बेटा कि जो भी हमारा औसत होता है, जो भी हमारा औसत होता है उससे कितना कम है ये तुलना करेंगे तो बेटा कहेंगे
क्योंकि 35 से बेटा जो 20 है वो कितना कम है, आप कहोगे सर 15 कम है, तो 15 माइनस में लिख दो। मैंने कहा ये 25 है बेटा, तो 35 से कितना कम है, आप कहोगे सर 10 कम है, तो माइनस के 10 लिख दो। आप कहोगे ये सर 30 है, तो 30 कितना कम हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। मैंने कहा बेटा 15 है, 15 कितना कम है, आप कहोगे माइनस का 20 कम है। कितना कम है, 20। ओवरऑल माइनस में आ रहा है, पूरा जो इसका जो कंसेप्ट है वो माइनस में आ रहा है। तो पहले ओवरऑल देखेंगे माइनस में कितना, 15 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा माइनस का। और 20 और आपका 20 और 10 30, यानी कि 20 तो ये हो जाएगा, और 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा। तो ओवरऑल माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का हो गया 50। मैंने कहा जब भी सरल करने पर माइनस में आए तो आपको औसत में प्लस कर देना है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका 85। कितना हो जाएगा बेटा, 85 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप मेथड से भी निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अगला कंसेप्ट चलते हैं गुणज पर आधारित। किस पे चलेंगे बेटा, गुणज पर। गुणज को क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपल। और मल्टीपल में कैसे सवाल आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा बेटा 5 के साथ के साथ नोट करते जाओ, 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। उसके बाद मैंने कहा दूसरा सर, दूसरा ये पूछ लिया जाए 8 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा। और तीसरा पूछा है सर 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 सवाल मैंने दिए हैं। इसका मैं कंसेप्ट पहले बताने वाला हूं, पहले धीरे धीरे से आपको समझना है। मल्टीपल वाले यानी गुणज वाली संख्याओं के औसत जो निकालते हैं वो आपको कैसे निकालना है, पहले एक सवाल आपको समझना है। मैंने कहा कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मल्टीपल है वो होता क्या है। मल्टीपल बेटा एक टेबल्स होता है, एक पहाड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो पहला 5 का जो मल्टीपल है, पहला जो 5 का मल्टीपल वही संख्या होगी जो 5 से डिवाइड होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 5 से डिवाइड होने वाली है, तो वो कहोगे सर 5 है। तो आपने कहा कि 5 का पहला जो गुणज है, पहले का मतलब 1 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। और 5 का कौन सा निकालना है बेटा, 20वां निकालना है। तो 20वां कौन सा मल्टीपल होगा, तो 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100। तो मैंने कहा ये वाला जो है ये प्रथम संख्या है यानी पहली वाली, और ये वाली जो है अंतिम संख्या है। हमेशा ये ध्यान रखना कोई भी मल्टीपल हो डिफरेंस हमेशा समान रहता है, अंतर हमेशा समान रहता है। तो आपको क्या करना है, औसत निकालने का फॉरवर्ड ये है कि आपको प्रथम और प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर उसका आधा करना है और कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 105 हो जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो सीधा आ जाएगा 52.5। कितना आ जाएगा बेटा 52.5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार ही दोबारा से रिपीटेशन कर देता हूँ। मैंने कहा 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने कहा 5 का पहला निकालना है तो 1 का मल्टीपल कर देंगे, तो 5 का पहला मल्टीपल हो जाएगा बेटा आपका 5। और 5 का 20वां जो मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा बेटा, 20 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे 100 हो जाएगा। मैंने कहा ये वाला जो प्रथम संख्या है 5 है और अंतिम संख्या 100 है। औसत निकालने का कंसेप्ट मैंने बताया था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और इनका जो सम होता है, इसका जो आधा होता है वो आपका गुणज में एवरेज होता है। तो मैंने कहा प्रथम पद क्या था हमारा 5 और लास्ट वाला टर्म्स क्या है 100, दोनों का सम कितना होता है बेटा 105 होता है। और 105 होता है, 105 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 52.5 हो जाएगा।
अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ही अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा 8 का प्रथम, ये कह रहा है 8 के प्रथम 50 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 का पहला गुणज क्या होगा बेटा? 8 होगा सर। 8 का 50वां गुणज कितना होगा? अरे 8 का 50वां गुणज क्या होगा? 8 का 50वें गुणज की बात करेंगे, 8 का 50वां गुणज की बात करेंगे तो 8 का जो 50वां गुणज होगा वो हो जाएगा बेटा 400। कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ से पहला ये हो जाएगा, अंतिम ये हो जाएगा, तो इन दोनों का जो सम है कितना बेटा? आप कहोगे सर 408 हो गया। और 408 का आधा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 408 का जो आधा होगा वो हो जाएगा सर 204। तो जो 204 आया है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 8 के प्रथम 50 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा बेटा 204। कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आप करके बताएं जल्दी से, जल्दी से करें सभी छात्र, सभी छात्र जल्दी से करके बताएं मुझे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा बेटा 4 के प्रथम कितने गुणजों का निकालना है? आपके 4 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज निकालना है। तो मैंने कहा 4 का बेटा पहला गुणज क्या होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। और 4 का 10वां गुणज क्या हो जाएगा? आप कहोगे 4 का जो 10वां गुणज हो जाएगा वो आप कहोगे सर 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सर 40 हो जाएगा। मैंने कहा बेटा इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? तो आप कहोगे सर जो इन दोनों संख्याओं का जो सम होगा आप कहोगे सर होगा सम इसका 44 हो जाएगा। अब मैंने कहा इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? आप कहोगे सर 44 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था? सम का आधा कर देना, वही बेटा एवरेज हो जाएगा। तो आपने कहा सर इस सम का आधा जो होगा, यानी जो 44 का जो आधा होगा, जो हाफ होगा, वो सर होगा 22। क्या हो जाएगा बेटा? 22 हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के समझ में आया होगा। तो मैं दो क्वेश्चन इस पे आधारित और लेता हूं, इस कंसेप्ट पर बेस दो क्वेश्चन और लेता हूं। देखो दो क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं। मैंने कहा 10 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा? और सेकंड वन लिया मैंने क्वेश्चन 5 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा? दोनों क्वेश्चन को करके बताना जल्दी से। तो मैंने कहा 10 का जो पहला जो गुणज होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 10 का पहले एक में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 का 20वां, यानी कौन सा गुणज पूछा है? 20वां। और 20वां जो गुणज होगा 20 का मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 200। मैंने कहा ऊपर वाला जो पहला गुणज होता है वो आपका प्रथम नंबर्स होता है, जिसे फर्स्ट टर्म्स कहते हैं। और लास्ट वाला जो होता है इसे कहेंगे अंतिम पद या अंतिम संख्याएं, या आप कह सकते हैं बेटा अंतिम गुणज कह सकते हैं। मैंने कहा पहले यानी प्रथम का और अंतिम का सम कर लेंगे तो सम कितना होगा? आप कहोगे सर 200 का और 10 का जो योगफल होता है वो कहोगे आप सर कि 210 होता है। तो मैंने कहा बेटा 210 का आधा कर दो। तो 210 का आधा कितना होता है सर? आप कहोगे सर 105 होता है। तो आपने बता दिया बेटा 105 होता है, तो यही आपका 105 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी करके बताएं जल्दी से। तो 5 के प्रथम 30 गुणजों का औसत आपको बताना है। ये वाला फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो मैंने कहा 5 के प्रथम कितने बताने बेटा? 30। तो 5 का बेटा पहला गुणज कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 का जो पहला गुणज है वो आपका 5 हो जाएगा। और 5 का जो 30वां गुणज है वो कितना हो जाएगा बेटा? 150 हो जाएगा। मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं का सम कर लेना। आपने कहा सम जो होता है इन दोनों का वो हो जाएगा बेटा 155।
और 155 का जब भी आधा करेंगे आप, 155 का जब भी आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 होता है, एक बचा, फिर 2 सत्ते 14 यानी 77.5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अगले एक और टाइप को लेकर चलते हैं। एक टाइप है आपका वो संख्याओं बेस्ड ऑफ नंबर्स है, संख्याओं पर आधारित, वो हम कल कर आएंगे। इसको हेडिंग लगा लेना आप, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित यानी बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर्स, ये हेडिंग लगा लेना बेटा। ये जो है बेस्ड ऑन नंबर्स में 3 प्रकार के सवाल आते हैं, 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। वो कौन कौन सी संख्या आती है? एक आती है बेटा यहाँ पे क्रमांगत। कौन सी संख्या आती है बेटा यहाँ पे? एक आती है बेटा क्रमांगत संख्याएं, एक क्रमांगत संख्या आती है। और क्रमांगत जो संख्याएं होती है जिन्हें कहते हैं हम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नंबर। यानी क्रमांगत जो संख्याएं होती है बेटा उनमें जो डिफरेंस होता है यानी जो अंतर होता है वो बेटा होता है एक का। और जो आपकी सम क्रमांगत होती है उनमें जो डिफरेंस होता है बेटा 2 का होता है। और जो विषम क्रमांगत होती हैं, विषम ऑर्डर्स वाली संख्याएं होती हैं, विषम जो क्रमांगत संख्याएं होती हैं ऑड ऑर्डर्स नंबर, उनमें भी डिफरेंस 3 का होता है। तो ये वाला जो टाइप है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास में सभी छात्रों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी।